नमस्कार। आइए बात करता हूँ। यहाँ पर एक 27 वर्षीय युवक, उनकी हस्तरेखा के बारे में मैं बताने वाला हूँ। पहले उनकी उंगलियों के फल बताने वाला हूँ, फिर पर्वों के फल बताने वाला हूँ और अंत में बताने वाला हूँ रेखाओं के साथ उनके सवालों का जवाब। सबसे पहले बात करता हूँ आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली की लंबाई सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व से ज़्यादा बढ़ती हुई है। यानी यहाँ पर देखा और उधर देखा तो मुझे पता लगता है कि आपकी जो लंबाई है उंगली की, वो यहाँ सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व से ज़्यादा है। यानी इसका मतलब व्यक्ति के जीवन के अंदर ये होता है कि व्यक्ति अपने आप में भूख बहुत ज़्यादा रखता है। पैसे की इसके पास कमी नहीं होती, पैसा इसके पास होता है, धन इसके पास होता है, बुद्धि भी इसके पास ज़्यादा होती है, लेकिन बुद्धि को बहुत ज़्यादा चलाता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन के अंदर बड़ा रिस्क लेने की बहुत ज़्यादा इच्छाएं होती हैं और उन बड़ी इच्छाओं के कारण व्यक्ति भारी नुकसान का सामना भी करता है। तो ये आपको थोड़ा अपने आप पर नियंत्रण और सीढ़ी बाई सीढ़ी, स्टेप बाई स्टेप, स्टेयर्स बाई स्टेयर्स आपको अपने जीवन में आगे चलना चाहिए, जिससे इस प्रकार का आपको विपत्तियों का सामना ना करना पड़े। प्रथम पर्व मानसिक पूरी तरीके से मजबूत, सेकंड पर्वत पर किसी से लड़ने झगड़ने की प्रवृत्ति नहीं और थर्ड पर्वत पर धन के आगमन, वो भी यहाँ पर ठीक ठाक है। अब बात करता हूँ मैं आपकी सूर्य की उंगली के बारे में। यश मान सम्मान प्राप्त करने के लिए जय उंगली यहाँ पर ठीक ठाक है। इसमें किसी प्रकार से प्रथम पर्व पर कोई भी बीपी जैसा रोग नहीं, कोई आंखों का रोग नहीं। सेकंड पर्वत पर किसी प्रकार से कोई राज्य सरकार से संबंधित लाभ का सहयोग नहीं और यहाँ पर कुल मिलाकर सामान्य सी स्थिति है। और तीसरा पर्व यानी कि जाना जाता है सम्मान के लिए, आपने सम्मान अपना बना रखा है। अब बात करते हैं आपकी तीसरी उंगली यानी कि शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली का प्रथम पर्व स्थायी रोगों के लिए जाना जाता है। अभी आपके जीवन में कोई स्थायी रोग नहीं है। सेकंड पर्वत पर यहाँ देखता हूँ तो कोई बहुत ज़्यादा खड़ी हुई रेखा नहीं, लेकिन सामान्य पर्वत है, कोई अपशुगन का संकेत भी नहीं है। यानी धन के आगमन आपके पास वर्तमान में भी बने हुए हैं, चाहे कहीं से भी बने हुए हों। तीसरा पर्व परिवार के साथ चलने वाले, परिवार से मैं मतलब मेरा मतलब माता पिता से है, उनके साथ सहयोग करने वाले, उनका बुढ़ापे तक सेवा करने वाले व्यक्ति हैं। तीसरा की उंगली, चौथी उंगली की बात करता हूं तो बृहस्पति की उंगली यहाँ पर प्रथम पर्व से देखा जाएगा। कोलेस्ट्रॉल शुगर रोग कोई नहीं, आंखों का रोग भी नहीं और किसी प्रकार से पेट के रोग भी नहीं है। सेकंड पर्वत पर देखा जाता है पत्नी के साथ विवाद, वो भी यहाँ नहीं है। और तीसरा संतान से सुख सहयोग की रेखा, वो भी आपके पास में पूरी तरीके से विराजित पर्व है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर आपके पर्व के राइट हैंड पर, और राइट हैंड से हम आपका तय करेंगे वर्तमान का समय या वर्तमान की स्थिति। यहाँ पर यदि मैं अगर वर्तमान की स्थिति में देखता हूँ तो मुझे लगता है पर्वत पर किसी प्रकार का शुभ चिन्ह नहीं है। यहाँ पर खड़ी हुई रेखाएं हों तो व्यक्ति के पास में पैतृक संपत्ति से संबंधित व्यक्ति का भाग्य वर्तमान में ऊर्जित है। आपके अपने भाग्य ऊर्जित होने के लिए अभी यहाँ पर नीचे रेखाएं खड़ी होंगी। अभी सिर्फ पैतृक हिसाब से लगता है, अभी कुल मिलाकर आपको अपनी भाग्य को यहाँ पर बनाना है। यहाँ बात करता हूँ सूर्य के पर्व के बारे में। यश मान सम्मान के पर्व, यहाँ मैं आपको एक बात बताकर जरूर चलूँगा। आपकी उम्र 27 साल है और आने वाले कम से कम 7 साल के अंदर यहाँ बहुत अच्छी रेखाएं बनने वाली हैं। अभी जो भी सम्मान आपके पास है वो परिवार रूप से ही सम्मान है। अभी आपका अपना ना तो कोई राजनीतिक कैरियर है, ना ही कोई अपने आप से सम्मान आपको मिला हुआ है, यानी अपनी कीर्ति से, अपने काम से। यहाँ बात करता हूँ शनि पर्व के बारे में। मैं बार बार ये बात कहूँगा कि 27 वर्ष के एज के अंदर निश्चित रूप से अभी तो सिर्फ वीका ट्रायंगल जैसी स्थिति दिखाई देती है। ये अपने आप में वीका ट्रायंगल ही बहुत अच्छा होता है। ये केवल स्वतंत्र रूप से मिल जाए और कोई अशुभ चिन्ह ना हो तो व्यक्ति के जीवन में बहुत कुछ दिलवा देता है। अभी मैं इसको सिर्फ इतना ही कहूँगा कि केवल और केवल भाग्य आपके साथ में प्रयास कर रहा है
आपके भाग्य को बनाने के लिए। तो कुल मिलाकर यहाँ कोई अशुभ चिन्ह नहीं है, किसी प्रकार की बाधा का चिन्ह नहीं है, भाग्य जल्दी ऊर्जित होगा और यहाँ पर बहुत सुंदर रेखाएं अभी आपके समय में बनने वाली हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पर आपके बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति के पर्व पर कई सारे ब्रैकेट्स बनने का प्रयास करते हैं, यानी कई चतुर्भुज यहाँ पर बनने का प्रयास कर रहे हैं। हल्का हल्का यदि मैं उधर देखूँ, कुल मिलाकर यहाँ छोटे से एरिया में निश्चित रूप से आने वाले समय में यहाँ पर कई सारे चतुर्भुज बनेंगे। जब वो कई सारे चतुर्भुज बन जाएंगे तो आपके जीवन के अंदर वो आपकी बड़ी संपत्ति बनेंगे जरूर, ऐसा बिल्कुल मुझे स्पष्ट आपकी रेखाओं से दिखाई देता है। ये वो रेखाएं हैं जिनके द्वारा व्यक्ति योजनागत बना रहा है और योजना से धन पाने की प्रयास कर रहा है। आइए बात करता हूँ मैं आपकी रेखा के बारे में, और वो रेखा है आपकी यहाँ पर हृदय रेखा। बहुत ही बैलेंस के साथ हृदय रेखा। इसमें यदि मैं देखूं तो कोई नीचे की तरफ रेखा नहीं, कोई काटने वाली रेखा नहीं, किसी प्रकार से बहुत ज़्यादा किसी के प्रति ज़्यादा श्रद्धा नहीं, तो किसी के ज़्यादा कामाना नहीं। कुल मिलाकर ये बैलेंस हृदय रेखा है। यानी व्यक्ति, ऐसी बात नहीं है, मन से मजबूत भी है, उसको शरीर का कोई रोग भी नहीं है, उसके पत्नी के साथ कोई विवाद भी नहीं होने वाले हैं। यहाँ पर ये संकेत कुल मिलाकर मैं कहता हूँ हृदय रेखा का बहुत अच्छा है। यानी इसमें किसी प्रकार का रोग नहीं, पत्नी के साथ झगड़े झंझट नहीं, कोई बुरी विचारधारा नहीं। बहुत सुंदर ये हृदय रेखा आपकी। अब बात करते हैं इसके बाद में हम आपकी यहाँ पर मंगल पर्वत के बारे में। प्रथम मंगल पर्व, और यहाँ मंगल पर्व पर देखता हूँ तो ये कर्म रूपी रेखाएं, यानी कि आपके कर्म रूपी रेखाओं का व्यक्ति के हाथ के अंदर होना जरूरी है। इसका शनि पर्व से संबंध भी है। अगर ये कर्म रेखा नहीं होंगी तो व्यक्ति अपने जीवन में धन के उपयोग को, कुल मिलाकर धन के उपयोग को नहीं करता, यानी कर्म भी नहीं करता है, सिर्फ स्वप्न देखता है। अभी इसको बिल्कुल निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि ये अपने आप में कर्म करने वाली रेखाएं वर्तमान के अंदर बनी हुई हैं। अब बात करूँगा मैं आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा बिल्कुल आपकी यहाँ पर भाग्य रेखा में समाहित होकर नीचे तक गिर गई है। बस ये अपने आप में जहाँ पर इस प्रकार से एक सहयोगात्मक रेखा मिलती है दूर स्थान से आकर मिलने के लिए, या दो मुखी रेखा को बनाने का प्रयास करती है। देखिए, मैंने आपकी कनिष्ठा उंगली से भी बताया था और अब मैं आपको यहाँ से भी इशारा दे रहा हूँ कि किसी भी प्रकार का बहुत ज़्यादा जीवन के अंदर आप प्रयास करेंगे रिस्क लेने का, उस रिस्क को नहीं करना है, वरना भारी नुकसान हो सकता है। ये बुद्धि रेखा बता रही है कि गलत डिसीजन लेकर के आपको भारी नुकसान हो सकता है। तो फिर दोबारा इसके ऊपर एक शाखा और है, संभल जाएंगे, लेकिन उसमें आपका मोटा धन चला जाएगा, ऐसा मुझे डर है। तो उस पर ज़रा आपको सावधानी रखनी है। धनदान से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन उसके प्रति आपको सावधानी रखनी होगी। द्वितीय पर्वत पर यदि मैं देखता हूं तो ये झगड़े झंझट, कोर्ट कचहरी, मुकदमे के लिए जाना जाता है। यहाँ पर अगर आपके नाम से मुकदमा चल रहा हो और यहाँ छोटी छोटी रेखाएं इस तरीके से खड़ी होने लगे तो ये समझ लीजिए आज मुकदमे के बिल्कुल जीत के आसपास हैं। यदि आपके नाम से मुकदमा चल रहा है तो यहाँ पर मुझे तो आपके नाम से कोई मुकदमा चलने के योग अभी यहाँ पर मुझे दिखाई नहीं देते। चलिए अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके पास ये बहुत सुंदर रेखा जो आपको विदेशों से संपर्क कराएगी। दूर स्थान से आपके अंदर योजना चल रही है कि विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसे करूं, क्या करूं, इस तरह का कुछ संबंध बनने का प्रयास हो रहा है। और हो सकता है आने वाले समय में ये एक्सपोर्ट रेखा पूरी तरीके से तैयार हो जाए और आपका विदेश का आना जाना काफ़ी कुछ लगा रहे। तो अभी सिर्फ मैं इसको कह सकता हूं कि दिमाग के अंदर केवल और केवल योजना चलने वाला, और शुक्र पर्व से जोड़ती है तो इसका मतलब व्यक्ति संसाधन के लिए ज़्यादा आकर्षित होता है। इसको एक रेखा है ये वाली, इसको किसी प्रकार से आप क्रोस ना समझें, ये सिर्फ और सिर्फ दूरगामी योजनाओं से उन्नति करने का चिन्ह होता है। अब बात करता हूँ इसके बाद में यहाँ पर आपकी रेखा के बारे में और वो व्यापारिक रेखा के बारे में। अभी अगर आप व्यापारिक रेखा की बात करेंगे तो ये रेखा बनने का प्रयास करती है, और यदि पूरी जाके बुध पर्वत तक पहुंच गई है तो बहुत ज़बरदस्त व्यापार से लाभ के संकेत। अभी इसमें कुल मिलाकर वो संकेत हैं कि आप व्यापार करके, इंडस्ट्री लगा के कोई लाभ उठा सकते हैं, और इसमें कोई फेरबदल भी नज़र नहीं आ रही। तो ये यहाँ पर एक अच्छा संकेत भी कह सकते हैं। अब बात करते हैं आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा का स्वरूप देखिए, एक रेखा
ये रेखा पैतृक संपत्ति मिलने वाली रेखा है। ये दो मुखी रेखा जब हो जाती है ये पैतृक संपत्ति। बीच में से ये रेखा का मिलना, दो मुखी होकर भाग्य रेखा में जाना, यानी व्यक्ति परिवार से ही मजबूत होकर के चला और परिवार का सहयोग भी मिला। उसके बाद ये भाग्य रेखा आपकी चलती गई और सीधा जाकर के ये एक साथ चलती जाती है, दूर स्थान से संबंध बनाती है, स्थान परिवर्तन होकर के, और फिर यह आगे चलती चली जाती है। तो कुल मिलाकर इस प्रकार से यहाँ पर इस रेखा का ये इस प्रकार से यहाँ पर एक संबंध दिखाई पड़ता है। तो ये अच्छी रेखा है, बहुत सुंदर है, परिवार से व्यवस्थित है, परिवार से सहयोग मिलेगा, पारिवारिक की संपत्ति मिलेगी, उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। इस तरीके से जो आपने ग्रीन का चिन्ह लगाया है उसका मैंने आपको फल यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। चलिए अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपके शुक्र पर्वत के बारे में। संसाधन का शुक्र पर्वत कोई ज़्यादा खराब नहीं है, कुल मिलाकर यहाँ पर वर्तमान में भी सामान्य रूप से संसाधन आपके पास में बने हुए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे आप अपनी आयु रेखा के बारे में, आपकी आयु रेखा और बहुत मजबूती के साथ चलती हुई और निश्चित रूप से आगे भी जुड़ जाएगी यहाँ पर, और ये ऐसे जुड़ करके ऐसे बन जाने वाली है, निश्चित बनेगी। तो कुल मिलाकर टच कर जाएगी नीचे वाली रेखा से और पत्ती के साथ मिल जाएगी। तो यानी कुल मिलाकर के आपके जीवन के अंदर ये मैं कह सकता हूँ 78 से 80 वर्ष की वर्तमान में है और ये रेखाएं आगे भी बढ़ती रहती हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपकी सारी रेखाओं को पढ़ा। अब आपके मैं सवाल पर चलता हूँ। आपका सवाल है मेरे से, आई हैव सम फैमिली इशू लैंड इशूज। आपने बताया कि मेरी ज़मीन विवाद चल रहे हैं कुछ, और वो बहुत बड़ी ज़मीन है और कोर्ट केस में उसका विवाद पड़ा हुआ है कि कब तक सॉल्व होने की संभावना है। तो चलिए मैं बताता हूँ, उसको मैं यहाँ रेखाओं से नहीं करूँगा ड्रॉ। कुल मिलाकर आपको इसको बिल्कुल फल बता देता हूँ कि निश्चित रूप से 2023 तक यदि आपके नाम से मुकदमा है तो आपके नाम से मुकदमा है तो 2023 तक इस ज़मीन के बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। एक बात, यदि ये ज़मीन आपके नाम से मुकदमा नहीं भी चल रहा है तो भी आपको पैतृक संपत्ति बहुत अच्छे स्वरूप से मिलने वाली है। तो ये दो बात है। दूसरा, 2023 के आसपास तक आपको बड़े स्थान परिवर्तन हो सकता है, मकान परिवर्तन हो, स्थान परिवर्तन हो, और उसके बाद आपको काफ़ी अच्छी खासी तरक्की मिलने वाली है। तो ये इस तरीके से आपका पहले सवाल का जवाब। दूसरा आपने पूछा है मैं एक अच्छी कंपनी शुरू करना चाहता हूँ, क्या वो प्लानिंग टू अर्न अराउंड 200 करोड़ 200 करोड़ तक मैं उसको अर्न करना चाहता हूँ। उसके लिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि देखिए अभी हाथ के अंदर कहीं पर, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि 200 करोड़ अर्न नहीं हो सकता। बुध पर्वत पर रेखाएं खड़ी हो जाएं, आपके शनि पर्व पर अच्छे संकेत दिखाई देने लगें या कोई और अच्छे संकेत आ जाएं तो वो ऐसा भी संभव है। लेकिन अभी मैं आपको ये कहूँगा कि जो भी काम करें उसको बहुत सोच समझ कर करें। किसी बड़े रिस्क को लेने के चक्कर में धन जाने के योग मुझे ज़्यादा दिखाई दिए, तो ये ऐसा दिखाई देता है। हेल्थ की कोई चिंता नहीं है, वेल्थ भी आपके पास भगवान की कृपा से जीवन भर रहने वाली है। तो ये सब मैंने आपको बताया और अब मैं आपको वो उपाय बता देता हूँ जिसके द्वारा आप अपने जीवन में अच्छी धन संपत्ति, अच्छा व्यवसाय कर सकेंगे। जल्दी से जल्दी पहनिए पुखराज इस उंगली के अंतर्गत, और ये यहाँ पर आप यहाँ पर श्रीलंकन पुखराज पहने। तो कुल मिलाकर श्रीलंकन पुखराज पहने और उससे आपको काफ़ी कुछ लाभ मिलेगा। आप चाहें तो ये मुझसे मंगा सकते हैं, मैं आपके स्थान तक पहुँचा सकता हूँ। साथ ही साथ आप अपने मुकदमे को अगर जीतना चाहते हैं या जिसके नाम से चल रहा है वो भी और आप भी सुंदरकांड मंगलवार और शनिवार को पढ़ें। अगर हनुमान जी के मंदिर में बैठ के पढ़ेंगे और वहाँ पर चमेली के तेल का दीपक जलाकर उनके सामने यदि आप बेसन के लड्डू रख के करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। जल्दी से जल्दी आपके पक्ष में मुकदमा हो जाएगा। तो बस ये पूजा है और ये रतन है, पहनिए और जीवन में तरक्कियों को प्राप्त करिए। नमस्कार।